नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे अमर सागर और बड़ा बाग पंचायतों का जैसलमेर नगर परिषद में विलयीकरण की, उनको जैसलमेर नगर परिषद में शामिल करने की। लंबे जहद आंदोलन, धरना प्रदर्शन, इन सब के बाद आखिर कल राज्य सरकार ने जैसलमेर नगर परिषद की सीमांकन करके नए सिरे से परिसीमन की सूची जारी कर दी और उसको चस्पा कर दिया गया है। इसी के साथ अब अमर सागर और बड़ा बाग पंचायत जैसलमेर नगर परिषद के अंग बन चुके हैं। पंचायत अमर सागर को वार्ड 1 बना गया है और बड़ा बाग और कृष्ण घाट को शामिल करते हुए, हालांकि 45 वार्ड है नगर परिषद के, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। 45 वार्ड ही रखे गए हैं। अलग अलग तरह से परिसीमन करके अलग अलग गलियों से, अलग वार्डों से उसको जोड़ा गया है। शहर के हिस्से भी कई जगह पे बदलाव हुए हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से, जैसे पंचायतों में अमर सागर और बड़ा बाग, अमर सागर के बाद में बड़ा बाग पंचायत में कृष्ण घाट भी शामिल है। इन पंचायतों का जो सरपंच बनने का अगले चुनाव में सपना देख रहे थे, उनके होश उड़ गए हैं, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। उसी तरह नगर परिषद में इनके शामिल होने से कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम नगर परिषद के चेयरमैन बन जाएंगे। उनको ऐसा लगने लगा है कि ये पंचायतें 2 जोड़ी गई है, इनके जो मतदाता जुड़े हैं, उससे हो सकता है उनके सपनों पर भी पानी फिर जाए। मगर सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, शहर की सीमाएं बढ़ रही है, ये बहुत आवश्यक हो गया था कि इसको शहर में जोड़ा जाए, अमर सागर और बड़ा बाग। हम अगर देखें तो इधर इंडोर स्टेडियम से आगे चौराहे तक पहुंच चुकी है जैसलमेर की सीमाएं हैं, तो उससे लगती अमर सागर की सीमाएं 10 फीट 20 और 100 मीटर पे भी नहीं है। तो इसको शामिल करना, इसी तरह बड़ा बाग क्षेत्र में को शामिल करना, निश्चित रूप से शहर का विकास होगा, इसमें इन पंचायतों का भी विकास होगा। हालांकि कुछ लगता है इनको पंचायत वालों को कि उनका नुकसान होगा, मगर ऐसा नहीं कि उनको नुकसान हो और नगर का विकास होगा, ये बात तय है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद में, हालांकि 21 दिन का समय दिया गया है, जिसमें जो इस परिसीमन को के विरोध में है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद अंतिम रूप से की जाएगी। मगर जानकार लोगों का और सियासी लोगों का ये मानना है कि ये चस्पा हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होना है। और इससे कल तक जो कहीं भी बदलाव होना था वो कल शाम देर रात तक हो गया। अब लगता नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव होगा। और इसी तरह से पोखरण में भी सूची जारी कर दी है। वहाँ चूँकि किसी पंचायत को नहीं शामिल किया गया है, मगर वहाँ की भी सूची जारी कर दी गई है। नगर परिषद के चेयरमैन बनने के कई लोगों के सपने थे। अब ये परिसीमन नए सिरे से जिस तरह से हुआ है, कईयों को वार्ड भी नहीं मिल रहे हैं जहाँ वो सुरक्षित रूप से चुनाव लड़ें और चुनाव जीत सकें। कई वार्डों में ऐसा हुआ है कि जो परिसीमन के बाद में उनकी स्थिति बहुत ख़राब हुई है। अगर चर्चा करें पूर्व चेयरमैन शुमार खां की, तो उनके लिए पिछले परिसीमन में एक वार्ड के 2 टुकड़े करके उनको सुरक्षित रूप से जीतने के लिए वार्ड बनाया गया था। उस वार्ड को वापस शामिल करने से अब शुमार खां के लिए भी वार्ड ढूंढना या जीतना आसान नहीं होगा। इसी प्रकार पवन सूदा का जो वार्ड है, उस वार्ड में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी तरह लगातार 3 बार जीत रहे आनंद व्यास के वार्ड में भी, जो उसके वार्ड था परंपरागत, उसमें सुनारों को अलग करने से अब है जो वहाँ भी उसके लिए वार्ड ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इसी तरह से कई जो चेयरमैन के दावेदार हैं या जो अपने आप को पार्षद के दावेदार मानते या परंपरागत रूप से अपने को पार्षद मान रहे थे कि हम जब चाहेंगे जब जीत जाएंगे, उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। कुल मिलाकर परिसीमन के बाद में जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से रोचक होगा और दोनों ही दलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।